स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान हरियाणा के 84 गांव की महापंचायत आज, राजस्थान प्रशासन अलर्ट। नब्बे निकायों की मतगणना जारी, शाम तक साफ होगी तस्वीर। दौसा में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर के बाद नीचे गिरी बस, 10 से ज्यादा मजदूर घायल। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हरियाणा के 84 गांव की महापंचायत आज तय की गई है। इसके लिए हरियाणा बॉर्डर पर ग्रामीण जुट रहे हैं। किसान राजस्थान सीमा से 100 मीटर पीछे हट गए हैं। किसान राजस्थान सीमा से 100 मीटर पीछे हटे हैं और वहीं धरना दे रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर राजस्थान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलग से तैनात किया गया है जाब्ता। राजस्थान हरियाणा के 84 गांव की महापंचायत आज तय की गई है। इसके लिए हरियाणा बॉर्डर पर ग्रामीण जुटना शुरू हो गए हैं। राज्य के 20 जिलों में 28 जनवरी को हुए 90 निकायों चुनाव के लिए मतगणना जारी है। तेजी से परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश के कुल वार्डों की गणना में कांग्रेस और भाजपा में बराबरी की टक्कर देखी जा रही है। 90 निकाय चुनाव के मतगणना में निर्दलीय भी पीछे नहीं है। राज्य के 20 जिलों में 28 जनवरी को हुए 90 निकायों के लिए मतगणना जारी है। प्रदेश के कुल वार्डों की गणना में कांग्रेस और बीजेपी में बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। राज्य में सबसे बड़ा चुनाव अजमेर नगर निगम का है। शुरुआती नतीजों या रुझानों में यहां भाजपा बोर्ड बनाने की ओर अग्रसर नजर आई। इसके साथ ही 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं के 3035 वार्डों में मतदान हुआ था। इनमें से 50 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, यानी शेष 2985 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। वहीं दौसा के लालसोट के पास निर्झरना में रविवार अल सुबह ट्रक और बस में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। घायलों को दौसा के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार बस बिहार से बारां की तरफ जा रही थी। इस दौरान निर्झरना श्यामपुरा गाँव के नजदीक एक ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस सड़क से उतर कर नीचे जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग बिहार के एक ही गाँव के निवासी हैं। कुछ घायलों को लालसोट के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, तो वहीं गंभीर घायलों को दौसा के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां पर 6 में से 3 लोगों को गंभीर मानते हुए जयपुर के एसएमएस के लिए रेफर किया गया। वहीं खबर जोधपुर से, जहां ओसिया में शनिवार दोपहर फिल्मी स्टाइल में एक तस्कर का पीछा करने के दौरान पुलिस की जीप पलट गई। हादसे में 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बावजूद भी तस्कर हाथ नहीं आया और सड़क किनारे खाई में जीप पलटने से 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें से गंभीर रूप से घायल 2 को जोधपुर रेफर किया गया। गौरतलब है कि तस्कर कैलाश खाबड़ा ओसिया पुलिस थाने का मोस्ट वांटेड है। आज पुलिस को मुखबिर के माध्यम से उसके चेराई क्षेत्र में उपस्थित होने की सूचना मिली। इस पर ओसिया और चेराई क्षेत्र की पुलिस टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग निकला। पुलिस टीम ने उसका पीछा करना शुरू किया। करीब 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद एक मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण पुलिस की जीप सड़क से नीचे उतरकर वहां बनी खाई में पलट गई, जिस दौरान जीप में सवार 5 पुलिसकर्मी अंदर दब गए। वहीं दूसरी जीप में सवार पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला और ओसिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया और हादसे में गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को जोधपुर रेफर किया गया। खबर झुंझुनू से, जहां 8 नगर पालिका में हुए नगर पालिका चुनाव की मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। झुंझुनू की बगड़ नगर पालिका में 20 वार्डों में चुनाव संपन्न हुए। झुंझुनू की बगड़ नगर पालिका में 20 वार्डों में चुनाव संपन्न हुए। नगर पालिका में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों का बहुमत रहा। 20 वार्डों में से 11 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज की। वहीं बात करें बीजेपी की, तो भाजपा के 6 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के मात्र 3 प्रत्याशी विजयी रहे। अब कल अध्यक्ष पद के नामांकन होंगे और 7 फरवरी को पालिका अध्यक्ष के चुनाव होंगे। वहीं 8 फरवरी को उपाध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन और पॉलिंग होगी। नगर पालिका बगड़ के 20 वार्डों के लिए चुनाव परिणाम आज हमने घोषित कर दिए हैं, जिसमें से 11 निर्दलीय हैं और 3 कांग्रेस हैं और 6 बीजेपी के कैंडिडेट्स आज विजयी घोषित हुए हैं। और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कल से नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 7 तारीख को नगर पालिका अध्यक्ष के लिए पोलिंग होगी और 8 तारीख को नगर पालिका उपाध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन से लेकर पोलिंग तक की कार्रवाई की जाएगी। खबर राजसमंद से, जहां नगर परिषद चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। 45 सीटों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने बाजी मार ली है, तो वहीं भाजपा 18 सीटों पर सिमट गई। राजसमंद में इस जीत के साथ ही कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। नगर परिषद चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने बाजी मार ली है।
परिषद की 45 सीटों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने जहां 26 सीटों पर जीत हासिल करते हुए पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया, तो वहीं भाजपा 18 सीटों पर सिमट गई। राजसमंद नगर परिषद करीब 1.5 दशक बाद अब हाथ के कब्जे में आ गया है। नगर परिषद चुनाव की अंतिम मतगणना के अनुसार कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी 18 सीटें अपने खाते में अंकित करा पाई। वहीं एक सीट पर निर्दलीय भूरालाल कुमावत ने जीत दर्ज की। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपी के न्यूज के साथ। नमस्कार।